ठीक है, देखो मैंने स्ट्रक्चरल आपको पढ़ा दी थी, स्टीरियो अपने को पढ़नी है। तो आप लोगों को याद हो तो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन आपने, है ना, कब पढ़ी थी, याद कीजिए। क्लास 11 में पढ़ी है ये, है ना, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्लास 11 में पढ़ी थी। ठीक है ना। तो अब देखिए, सबसे पहले अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी वही है, बट डिफरेंस, है ना, डिफरेंस आ रहा है बेटा अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड सेंट्रल मेटल आइटम, है, सेंट्रल मेटल आइटम के अराउंड लिगेंड का जो अरेंजमेंट है उसमें डिफरेंस आएगा, है ना। कैसे आएगा वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं ढंग से। सुनो, अभी दो टाइप की होगी, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। आप में से बहुत से बच्चों ने लास्ट ईयर ऑर्गेनिक में ये दोनों पढ़ी है ना, तो काफी कुछ फंडे उसके काम आएंगे। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं ज्योमेट्रिकल। देखो ज्योमेट्रिकल किस किस में मिल सकती है, स्क्वायर, प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल, है ना। तो एक बात देखो बेटा सुनो, अगर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चाहिए तो दो टाइप के बॉन्ड एंगल होने जरूरी है ना। देखो कैसे सुनो, जैसे स्क्वायर प्लेनर की बात करें, देखो बेटा मैंने अगर स्क्वायर प्लेनर बनाया, मैंने इस तरह से ये बना स्क्वायर, बना सकता हूं ऐसे स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये लिगेंड होंगे इस तरह से, यहां पर मान लीजिए। अब देखो इसमें ये 90 का एंगल है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, और ये 180 का और ये 180 का, है ना बेटा, सही बात है कि नहीं। देखो सुनो, जैसे मेरे पास ये जो पिक्चर है ना, ये समझ पा रहे हैं आप। देखो ये एग्जैक्टली ऐसे ही, देखो ऐसे कुछ, ये मैं इसके ऊपर रखूं, ये 90, ये भी 90, है ना, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये 180 और ये भी 180, है ना। तो दो टाइप के बॉन्ड एंगल हो गए, है ना। तो इस टाइप की आइसोमेरिज्म के लिए आपको कितने टाइप के बॉन्ड एंगल चाहिए, बॉन्ड एंगल चाहिए, कितने टाइप के बॉन्ड एंगल चाहिए, दो टाइप के बॉन्ड एंगल, ठीक है ना। अब देखो सुनो, दो टाइप के बॉन्ड एंगल, अब देखो लिगेंड ए और ए है ना, है भी लिगेंड ए और ए, इन दोनों के बीच का एंगल है टी, और यहां ए और ए के बीच में कितना है 180। देखो ये ए और ए 90, ये और ए 180, तो ये नियरेस्ट हो गए, मिनिमम डिस्टेंस होगी, और ये, ठीक है ना, बोलो समझ में आ रही है बात। तो अगर वो एडजेसेंट पोजीशन पर है तो उस पोजीशन को बोलेंगे 6, और अगर वो अपोजिट है तो उसको बोलेंगे ट्रांस, ठीक है बेटा, है ना। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। बताओ ये मेरे पास है, ठीक है, इसमें ये जो ग्रीन कलर वाली बॉल है कौन सी कंडीशन में है, सिस या ट्रांस, ट्रांस है ना, अपोजिट है ना बेटा। देखो ये भी ट्रांस और ये भी ट्रांस। अच्छा ग्रीन और व्हाइट बताओ, ग्रीन और व्हाइट बताओ, ठीक है ना, है ना, है बेटा। अब देखो सुनो, अगर मैं इसमें ऐसा करूं, देखो एक चीज, अब बताओ दोनों ग्रीन कौन सी पोजीशन में, सिस, और दोनों व्हाइट वो भी कौन सी पोजीशन में, सिस पोजीशन में, है ना, है भैया, समझ में आ गई बात, सिस और ट्रांस समझ में आया, बोलो समझ में आ गया सिस ट्रांस, ठीक है। चलो अब देखो बेटा सुनो, ये तो था स्क्वायर प्लेनर, तो बेटा देखो इन दोनों कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, A2B2, M A2B2, है ना।
एम होता है मेटल, ए और बी ये क्या है, ये है मोनोडेंटेट लिगेंड जो हमने यहाँ जोड़ रखे हैं, देखो ये इस तरह से, ठीक है ना। तो एक सिस और एक ट्रांस, समझ में आ गया मामला। बोलो। अब देखो बेटा, ये ऑक्टाहेड्रल है बेटा ऑक्टाहेड्रल, इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, पढ़ा है ना आप लोगों ने। देखो स्क्वायर बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं, इसमें टोटल 8 ट्राइगोनल फेस है। अब ये ट्राइगोनल कहां से, देखो गिनना बेटा, देखो 1, ये 2, ये 3 और ये 4। बेटा वैसे सोचो ना, ये स्क्वायर बना हुआ है 1 2 3 और 4, तो स्क्वायर है तो 4 बना सकते हो ना, एक ट्राइंगल फेस, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसे 4 नीचे भी देखो, 1, ये 2, यहां से 3 और यहां से 4। अभी समझ में आ रहा है। अभी बताओ ये ग्रीन वाली बॉल कौन सी पोजीशन में है, बताओ भाई, ग्रीन वाली बॉल कौन सी पोजीशन में है, 6 पोजीशन में ना, 90 है ना। देखो बेटा, तो देखो जैसे मैंने यहां लिख रखा है बी और बी, है ना, बी और बी 90 है ना, है कि नहीं, बी और बी 90, बी और बी क्या है 90 है ना। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, देखो ये बी और बी 90 हो गया, हो गया है क्या बेटा, समझ में आ रहा है, ये 90 है। अब देखो एक काम करता हूं मैं, अब बताओ ये कौन सा आइसोमर बन गया, बताओ, ट्रांस बन गया, किसके रिस्पेक्ट में, ग्रीन के रिस्पेक्ट में। इज इट क्लियर, आसान है, एंगल देखना है, ठीक है ना बेटा, बोलो। तो देखो एक बात सुनो बेटा, इसमें 180 के 2 एंगल है, तो इसमें 2 ग्रुप बनेंगे, स्क्वायर प्लेनर में 180 के 2 एंगल है ना। देखो बेटा 180 का 1 और 180 का 2, है ना, तो स्क्वायर प्लेनर में तो 2 ग्रुप बनाएंगे अपन, ठीक है। और में देखो, है ना, ऑक्टाहेड्रल में अगर अपन देखें, है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, टोटल कितने होंगे 180 के, कितने होंगे, 1 2 और 3, देखो 1 2 और 3, कितना आया, ए से ए, ए से ए, बी से बी, तो इसमें 180 के 3 पेयर बनाएंगे और इसमें 2 पेयर बनाएंगे। तो लिखना समझ में आ गया क्या, बोलो यहां तक किसी को डाउट है, बहुत आसान है, एंगल को आइडेंटिफाई करना मेरे हिसाब से कहीं दिक्कत नहीं है ना। ये समझ में आ गया क्या, ठीक है। अब बेटा बताओ, ये मेरे पास टेट्राहेड्रल है ना, ये मेरे पास टेट्रा, ठीक है, क्या ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, बताओ आपकी यही दिखाएगा क्या, चाहे सारी लिगेंड अलग अलग हो, नहीं दिखाएगा ना, क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसमें एक ही टाइप का बॉन्ड एंगल है, ठीक है ना, इसमें क्या है, एक ही टाइप का, सारे बॉन्ड एंगल क्या है 109 डिग्री 28 मिनट। यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट, चलें आगे। तो इतना वैसे अपन ने कल पढ़ा था, ठीक है, इसी चीज को अपन कंटिन्यू करते हैं आगे। तो ये मैं हटा दूं ये, तो देखो बेटा सुनो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, एक चीज और सुन लो, देखो हम जो एम लिखते हैं वो तो क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, एम मतलब सेंट्रल मेटल एटम। अच्छा ये क्या है, ए बी सी डी ई एफ, ये है मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है। अच्छा ए क्या है,
ये है सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। सिमेट्रिकल समझते हैं, इसके दो इक्वल पार्ट किए जा सके, जैसे देखो ये बेटा, ये पढ़ा था हम लोगों ने, इथाइलिन डाइमीन, यहां से काटो इसको, देखो ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट इक्वल है, फिर देखो ए बी होगा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट, ठीक है ना, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। जैसे देखो ये CH2CO में, तो बोलो हो सकता है ये, हाँ ये बात सुन आई, हो गया भाई, ये बात सुन आई, ठीक है। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो चीजें, एक टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल में जीआई नहीं होगी, क्यों नहीं होगी बोलो, एक ही टाइप के बॉन्ड निकल। स्क्वायर प्लेनर में हो सकती है, क्यों हो सकती है, दो टाइप के बॉन्ड निकल है। ये वैसे मैंने जितना भी पढ़ा है ना, ये मैं सारा कल बता चुका हूं आपको, ठीक है। अब 1 बाय 1 अपन केस लेते हैं और डिस्कस करते हैं। सुनो, सबसे पहला लेता हूं केस फर्स्ट, मैंने लिया MA4, ठीक है। तो बेटा MA4 जैसे आप ये बनाओ, ए ए ए ए बने, क्या आप कोई नई अरेंजमेंट ला सकते हैं, देखो ये वही स्ट्रक्चर है ना, सारे एक ही जैसे ग्रुप है, एक ही जैसे ग्रुप, नहीं ला सकते ना, इसका मतलब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखो सुनो, अपन बोलेंगे नो जीआई। अब एक चीज देखो, ये और ये दोनों 180 पे, तो एक तो पेड़ ये बन गया, और एक ये बन गया, क्या कोई नया कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ये समझ में आया, ए ट्रांस टू ए ट्रांस टू ए, कितने पेड़ बनेंगे ऐसे 180 वाले, दो, दो ही क्यों बोलो, दो ही क्यों कि 180 के एंगल ही कितने हैं, दो है बेटा, समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए अगर मैं ये बोलूं MA3B, बताओ इसमें हो सकता है क्या, देखो एक बार आप ऐसे बनाओ ए ए ए और बी, क्या नई कंडीशन ला सकते हैं आप, देखो ये, इसमें आप कोई नई कंडीशन ला सकते हो क्या, ला सकते हो क्या, आ सकती है क्या, नहीं आ सकती, आप चेंज करके देख लो, वही रहेगा, है ना, वही इन द सेंस, देखो जैसे मैं कहता हूं ए ए फिर ए बी, आप नया बनाओ, वापिस क्या करोगे, आपको लगता है इस बी को यहां ले आऊं, बात तो वही है ना, ये देखो ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, ये तो क्या है आइडेंटिकल है कि नहीं है, ये तो आइडेंटिकल है, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई क्या, बोलो क्या ये बात समझ में आई, किसी को डाउट, हाँ जी, चलिए अब देखिए आगे सुनिए, अगर
मैं आपसे ये कहता हूं केस थर्ड, मेरे पास ये है M A2B2 है ना, इसमें बताओ क्या पॉसिबल है, क्या जी पॉसिबल है? देखो क्या करोगे, अपन ऐसा कर सकते हैं क्या, देखो ए और ए लिया, ये बी और बी लिया मैंने, फिर ए और ए लिया, फिर बी और बी लिया मैंने, क्या नहीं लिया, है ना, है भैया। तो अब देखो ये क्या हो गया, ये 90 का एंगल है और ये क्या हो गया 180, तो ये तो हो गई स्विस फॉर्म, ये हो गई ट्रांसफॉर्म, एक नहीं होगी, ये सिस और ये ट्रांस होगी कि नहीं होगी, बोलो। हम्म, आया समझ में? देखो अगर आप इसके कॉम्बिनेशन बनाते हो तो कॉम्बिनेशन देखो कैसे बनाओगे, ये A2B2 है ना, ए कॉम्बिनेशन तो ये बन सकता है A A B B, ए क्या बनेगा AB इसको पढ़ना कैसे है ये मैंने बताया था, ये दो पेयर बन रहे हैं और स्क्वायर प्लेनर में 180 के दो एंगल हैं, तो AABB, देखो ये AA ट्रांस, ये B और B ट्रांस। अब देखो अगला AB, देखो ये AB ट्रांस, ये देखो अगला AB ट्रांस, बात सुना गई? बोलो, बात सुना गई क्या? आ गया समझ में? ठीक है, चलिए अब बताओ Na2BC, इसका बताओ कितने बनेंगे? हाँ भैया, कितने बनेंगे? दो बन जाएंगे। देखो अब आप डायग्राम से ज्यादा कोशिश करो कॉम्बिनेशन बनाने की, देखो कैसे दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, AABC, फिर AB और AC बन सकते हैं, ये बनेंगे। कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है तो देखो AABC, फिर देखो ABAC, है ना। तो अभी ये A के रेस्पेक्ट में क्या है बताओ, A के रेस्पेक्ट में क्या है, E के रेस्पेक्ट में क्या है ट्रांस, और अब बताओ ये A के रेस्पेक्ट में क्या है सिस, है भी है ना, ठीक है। चलिए ये बताओ मुझे केस नंबर 4, ये बताओ MABCD, है ना, किसके कितने पॉसिबल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डी और नीट का फेवरेट है। कितने बनेंगे इसके, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तीन बन सकते हैं ना, तीन बन सकते हैं क्या? देखो तीन कैसे बनाएंगे, ABCD बन सकते हैं, फिर ACBD, फिर ADBC बन सकते हैं। देखो बड़ा सिंपल है, ए के साथ एक बार बी आ गया, फिर ए के साथ सी आ गया, फिर ए के साथ डी आ गया कि नहीं आ गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है।
बहुत आता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, ठीक है ना। कई बात समझ में आई? बोलो ये बात समझ में आई? अब देखो सुनो, इसको बना लो चाहो तो देखो, ये ए बी सी डी, फिर देखिए, फिर ये ए सी बी डी, ठीक है। फिर देखो ए डी और बी सी, देखो ए बी के ट्रांस, ए सी के ट्रांस और ए डी के ट्रांस, कितने बन गए? कितने बन गए? 3 बन गए ना। अब देखो वो एग्जामिनर ऐसे देगा, पीटी NH3 H2O Cl Br, देखो ये मेटल हो गया, चारों लिक्विड देखो डिफरेंट है, NH3 H2O Cl Br, डिफरेंट है ना, है कि नहीं है भैया डिफरेंट, चारों डिफरेंट है। तो ये वाली कंडीशन आ गई, कितना आइसोमर बनेंगे? बोलो 4 बनाएंगे? 4 बना देंगे क्या? ये 4 बनेंगे ना, सॉरी 4 क्या 3, है ना। ये चारों डिफरेंट है तो कितने बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे। बोलो तो हमने क्या सीखा भाई कि ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं, ठीक है ना, इसमें क्या करना है, आपको पेयर बनाने हैं, ठीक है। तो आप बताओ कितने पेयर बनेंगे? पेयर कितने बनेंगे? दो। दो ही क्यों, 180 के एंगल दो होते हैं, है ना। तो जो भी पेयर है वो क्या पढ़ा जाएगा? ट्रांस पढ़ा जाएगा, यानी 180 के एंगल पे पढ़ा जाएगा। बोलो इसमें किसी को डाउट है यहां तक जो बोर्ड पे लिखा हुआ है? किसी को डाउट है क्या? साधवानी जी क्या कर रहे हो? ए बी बी डी कैसा होगा? आप ऐसा बोल रहे हो ए बी और बी डी, ये जो आप कह रहे हो इसके अंदर डी तो है ही नहीं यहाँ पे, इसमें फोर्थ में, और दो बी एक जैसे ले लिया आपने, कहां से आएगा? ए बी सी डी है ना। चलें आगे। चलो देखो बेटा सुनो नेक्स्ट, एक बात बताओ, मैंने ये लिया एम ए टू प्लस माइनस एम, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लें बेटा, बताइए ये जो कॉम्प्लेक्स है, ईएन जानते क्या? ईएन क्या होता है? इथाइलिन डायमीन, किस कैटेगरी का है? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, है ना बेटा। अब देखो सुनो, जैसे मैंने ये एम लिखा, ये ए और ये ए ऐसा जुड़ेगा, ये ए और ये ए ऐसा जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, कल मैंने बताया था कि बाइडेंटेट लिगेंड की दोनों जो साइट है
वो हमेशा 90 पे जोड़नी है, 180 पे मत जोड़ देना, ऐसा मत जोड़ देना। देखो कहीं पर पता लगा आपने ऐसे जोड़ दिया, ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगी। समझ में आ रही बात? देखो सोचो, जैसे ये है हमारे पास, है ना बेटा, ये तो स्ट्रक्चर है, इसको समझ लीजिए आप। देखो ये 90 है ना, ये जो स्ट्रक्चर है ये 90 है, देखो ये 90 पे ना, ये 90 पे जोड़ सकता हूँ, लेकिन 180 पे जोड़ूंगा स्ट्रेन बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगी यहाँ पे, जब आप इसको जोड़ोगे 180 पे। समझ में आ रही बात ही? ठीक है ना? तो बाइडेंटेड लिगेंड हमेशा कहाँ जोड़ना है? 90 पे, 180 पे नहीं जोड़ना है। ठीक है, अब बताओ इसका मतलब इसमें कोई नई अरेंजमेंट आ सकती है क्या? अरे कोई नई अरेंजमेंट आ सकती है क्या? नहीं आ सकती ना। अब देखो इसको पेयर्स कैसे बनाना है, पेयर ऐसे बनेंगे, ऐसे बनाएंगे। अब आप ऐसा मत कह देना कि ये ए और ए, अभी तो आपने बोला कि 180 पे नहीं जोड़ना और आपने तो 180 पे बना लिया ना। तो बेटा ये ध्यान रखना, देखो ए फर्स्ट लिगेंड का है ना, एक ए, और एक ए सेकंड लिगेंड का है, ये ध्यान रखना। ठीक है, देखो ये ए और ये ए दोनों अलग अलग लिगेंड का है ना। देखो बेटा ये पूरा एक लिगेंड है और ये पूरा एक लिगेंड है, ये दोनों अलग अलग लिगेंड के, है ना। ये बात समझ में क्या? अरे बेटा ये दोनों अलग अलग लिगेंड के ए है ना, ये भी दोनों अलग अलग लिगेंड के ए हैं, है कि नहीं है? आया समझ में? ये बात समझ में आ गई? अभी क्या, ये ए फर्स्ट लिगेंड का, ये ए सेकंड लिगेंड का, इसी तरह वही फर्स्ट लिगेंड का और सेकंड लिगेंड का। अच्छा अब बताओ, अगर आपसे पूछूं मेरे पास ये है, क्या इसमें ये पॉसिबल है? बताओ। क्या इसमें ये पॉसिबल है? नहीं होगी, है ना। कैसे? देखो जैसे सपोज ये तो बाइडेंटेड है, ऐसे जोड़ दो, और ये इस तरह से जोड़ दिए। कोई नई कंडीशन ला सकते हैं आप? नई कंडीशन जनरेट नहीं होगी, किसी सूरत में नहीं होगी, नहीं हो सकती ना। हाँ बोलो। अब देखो एक बात और सुनो, अगर हमें पेयर बनाना हो तो हम क्या करेंगे? देखो ऐसा बना सकते हैं क्या, ए बी और ए बी, देखो ए बी और ए बी, है ना। और क्या कोई नया पेयर बन सकता है क्या? अब बच्चा कहेगा सर ये बन जाएगा ना, ये बन सकता है क्या? ये वाला पेयर बन सकता है क्या? क्यों नहीं बनेगा? ये वाला पेयर क्यों नहीं बनेगा? एंगल स्ट्रेन, क्योंकि इसका मतलब आपने ए और ए को 180 पे जोड़ दिया, जो कि पॉसिबल नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? तो बताओ, देखो इसमें भी कोई जीआई नहीं आई, ठीक है, इसमें भी कोई जीआई नहीं आई, नहीं आई ना। ठीक है, वेरी गुड आरुषि शर्मा। चलिए नेक्स्ट बताओ, एम ए और बी सी, इसमें ये पॉसिबल है क्या? बताओ, है क्या पॉसिबल? इसमें ये पॉसिबल है क्या? नहीं है ना, नहीं होगी बेटा। देखो कैसे, सुनो क्या बना सकते हैं, एक बनेगा ए बी, एक बनेगा ए सी। ये बना सकता हूं क्या? सेकंड वन नहीं बना सकते,
बना सकते हैं ना। देखो क्या करोगे आप, ए ए और बी और सी, बी और सी को स्विच भी करोगे ना, वही कंडीशन आएगी। तो स्विच कर दो, सी ऊपर ले जाओ भी, बात वही है, तो नया तो है नहीं। आ गया क्या समझ में? आ गया? चलिए अब बताओ, इसमें बताओ क्या पॉसिबल है? इसमें पॉसिबल है? इसमें पॉसिबल है क्या? है इसमें पॉसिबल। देखो कैसे, सुनो, इसमें मैंने ये लिया ए बी और ए बी दिया, फिर देखो ऐसा करें, ए बी और ए। तो अभी बताओ, देखो ए और ए 90 के एंगल पर है, और अब भी ये ए और ए 180 के एंगल पर है, तो अलग आ गई ना कंडीशन। देखो ए और ए 90, ए और ए 180, यानी ये क्या बोल सकते हो, सिस, ये क्या बोल सकते हो, ट्रांस, हो सकते हैं ना। अब देखो, अब ये कॉम्बिनेशन कैसे बना, एक तो बना ए बी बना ना, ए बी। अब ध्यान ये रखना कि ये जो बी है और ये जो ए है, दोनों अलग अलग लिगेंड के हैं, है ना बेटा? अरे समझ में आई क्या बात? ये ए और ये बी, देखो दोनों अलग अलग लिगेंड के हैं, है ना? स्ट्रेन कैसे डेवलप होगी, 90 का एंगल है, ये दोनों मैंने कैसे जोड़ रखा है, 90 पे जोड़ रखा है, 180 थोड़ी जोड़ रखा है मैंने, ये आपस में थोड़ी जुड़े हुए हैं। अरे 180 से तो मैंने जोड़ा ही नहीं है ना, पुलकित जसूजा। और तो ए और ए दोनों अलग अलग लिगेंड के ना यार, ये ए और ए तो एक लिगेंड के थोड़ी ना है, ये अलग है, ये अलग है, ये एक लिगेंड के नहीं है। देखो समझ में आई क्या बात? हाँ भैया, ठीक है। तो देखो ये ए जो है ना, ये जैसे फर्स्ट लिगेंड का हुआ मान लीजिए, तो ये बी सेकंड लिगेंड का है, ठीक है। इसी प्रकार से ये अगर मान लीजिए सेकंड का है, तो ये फर्स्ट का हो जाएगा ना। एक कॉम्बिनेशन ये बना, एक कॉम्बिनेशन अपन ये बना सकते हैं, देखो ए और बी बी, देखो ए बी बी, ये आपस में ऐसे नहीं जुड़े हुए, देखो आप, मैंने ऐसे थोड़ी जोड़े हैं। अरे कोई डाउट है क्या? ये जो ए बी कॉम्बिनेशन है, ये एक लिगेंड के नहीं है, देखो ए इस लिगेंड का है, ये अलग लिगेंड है, चेक करो आप, ये ए बी एक अलग लिगेंड है, देखिए, और ये ए बी एक अलग लिगेंड है क्या? अरे कोई डाउट है क्या? किसी को डाउट है क्या? बोलो। हाँ जी, एक चीज बताओ, देखो ये मैंने एक ऐसा एक एग्जांपल ले रखा है,
इसको समझ लो। देखो अभी दोनों सीएल देखो एक ही साइड है कि नहीं है भैया? तो एक ही साइड है तो उसको क्या बोल सकते हैं? सिस बोल सकते हैं। और अब देखो दोनों सीएल क्या है? अपोजिट है ना? इसे क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं ट्रांस। यही है ना इसमें? यही है। यही है ना? ठीक है चलिए अब देखो सुनो। नेक्स्ट बात समझते हैं। देखो एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूं कि फॉर जी आई इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स सिमिलर मोनोडेंटेट ligand should not be more than 2 है ना? अगर आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जीआई चाहिए और सारे के सारे मोनोडेंटेट लिगेंड है तो सिमिलर मोनोडेंटेट के नंबर 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 2 से ज्यादा नहीं है ना तो आराम से हो जाएगा। जैसे देखो सुनो MA4 MA3B MA2B2 MA2BC MABCD इस पॉइंट को अप्लाई करते हैं। इसमें जीए हो जाएगी इसमें नहीं होगी। ठीक है देखो बेटा सुनो सिमिलर मोनोडेंटेट लिगेंड 2 से ज्यादा एक जैसे नहीं होने चाहिए। हाँ तो चारों एक जैसे इसमें नहीं हो सकती। 3 एक जैसे नहीं होगी भैया। 2 है 2 तक तो हो सकता है मोर देन 2 नहीं होना चाहिए। हो जाएगी। 2 है हो जाएगी। कोई भी सिमिलर नहीं है हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स विल रिप्रेजेंट जीआई। ठीक है ना? तो क्या देखना है? 2 से ज्यादा लिगेंड अगर एक जैसे आ रहे हैं तो जीआई नहीं होगी। समझ आ गया क्या? ठीक है फिर देखो अगर ये कहता है इफ देयर इज ओनली bidentate ligand then है ना? तो ये कहता है कि अगर सिर्फ ये बाइडेंटेट है ना? अगर बाइडेंटेट लिगेंड है शाश्वत पुरोहित अब आए हो आप क्लास में। क्लास तो खत्म होने वाली है। ये कहता है देयर इज ओनली बाइडेंटेट लिगेंड है ना? देन इट शुड बी अनसिमेट्रिकल। क्या होना चाहिए? अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। जैसे देखो सुनो अगर मैं ये कहूं और एक मैंने ये बोला बताओ क्या ये दिखा सकता है? ए नहीं दिखाएगा ना? और ये वाला दिखा देगा। तो बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये 2 पॉइंट बड़े काम के हैं। नोट्स में लिखे हुए आप इनको आराम से यूज ले सकते हो। ठीक है ना? ये बात सुन नहीं? चलो एक बात बताओ बेटा इन नोट्स में लिखे हुए की कंसेप्ट के नाम से लिखे हुए नोट्स में। अब देखो सुनो क्या करेंगे। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं बताओ प्लेटिनम
NH3 H2O Cl Br। बताओ कितने जे बनेंगे इसके? इसके कितने जे बनेंगे? 3। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा काम का है। देखो बेटा ये M हो गया, ये A, ये B, ये C और ये B, है ना। देखो A का B के साथ हो गया, फिर A का C के साथ, फिर A का D के साथ हो गया ना। कितने कॉम्बिनेशन बने आपके? एक कॉम्बिनेशन, 2 और 3। ये कॉम्बिनेशन समझ में आ रहे हैं क्या? ये क्या बता रहा है? ये दो कॉम्बिनेशन क्या बता रहा है? ट्रांसपोजिशन। दो ही क्यों बने? 180 के दो एंगल होते हैं ना बेटा। 180 के देखो, एक ही एंगल 180 का और एक ये 180 का, है ना। समझ आया? तो जैसे ये ए बी और ये सी बी, है ना। ये बात जो आ गई। अब बताओ चलो, प्लेटिनम NH3 H2O Cn, इसके कितने बनेंगे बताओ? इसके 6 बनेंगे बेटा, है ना। वैसे तो 3 ठीक है, बट आप ध्यान दीजिए, Cn क्या है? एम्बिडेंटेड लिगेंड है ना। तो 3 तो आप ऐसे बनाओगे, और 3 कैसे बनेंगे? Cn की जगह NC लिख के, अरे बनेंगे ना। देखो कैसे बना के बताऊं। देखो एक काम करो, पहले ये ले लेते हैं अपन, ठीक है। इसमें से किसी एक लिगेंड को फिक्स कर दो, सपोज अमोनिया को फिक्स कर दिया मैंने। अब एक बार अमोनिया के सामने वाटर ले आओ, ठीक है। फिर अमोनिया के सामने Cn ले आओ, फिर अमोनिया के सामने Br ले आओ। समझ में आया? देखो अमोनिया फिक्स है, देखो फिक्स है ना। अब क्या किया, एक बार सामने वाटर, एक बार Cn, एक बार Br। डिफरेंस समझ में आ गया? बाकी बचे वो को लगा दो। देखो Cn Br, यहाँ क्या बच गया? H2O Br, ठीक है। Cn H2O, तीन में तो कहीं दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो Cn है, ये जो Cn है और ये जो Cn है, ये दूसरे तरीके से भी जुड़ सकता है। कैसे? NC एम्बिडेंटेड है ना। तो देखो ये NC बन गया, ये भी NC बन गया और ये भी NC बन गया। बाकी सब कुछ कॉपी करना। कितने बन गए? क्या बन गए ना? बन गए क्या? ठीक है। तो ये बताओ, आप बताओ कितने बनेंगे? 12 बनेंगे इसके, 12 बनेंगे। वेरी गुड। कैसे बनेंगे देखो भाई, Cn और NO2 ऐसे बढ़ा दे, 3 बना देंगे हम। फिर Cn और ONO 3 फिर बना देंगे, ठीक है। फिर NCNO2 3 फिर बना देंगे, है ना। फिर NC और ONO। आप एक बात सोचो, जब एक एम्बिडेंटेड था तो 6 बने। देखो देखो एम्बिडेंटेड 2 हुए, 2 होते कितने बन जाएंगे? 12 बन जाएंगे ना। समझ में आ गया क्या? क्या बना के बताऊं? समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? ओके।
चलिए नेक्स्ट बताइए। देखो इसके कितने बन सकते हैं, बताओ भाई। हम्म, ये बनेंगे 6, ये बनेंगे 6 बनेंगे जी। ठीक है, 6 कैसे बनेंगे, देखो ये प्लेटिनम है, ये NH3, ये NH3, ये Cn, है ना। ठीक है, फिर ये Cn, ये Cn, ये NH3, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अभी ये सिस है और अब ये ट्रांस हो गया है ना। अब एक चीज देखो सुनो, क्या समझना है हमें कि दोनों Cn, दोनों Cn है ना, तो दो बन गए। फिर दोनों Nc, दो और बन गए। एक Cn और एक Nc, दो और बन गए। कितने बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे ना। अब ये Cn है ना, है, क्या करें आप, इसको भी Nc, इसको भी Nc बना दो, इसको भी Nc, इसको भी Nc बना दो, बना दो। फिर एक को Cn रखो और एक को Nc रखो। क्या ये बात समझ में आई। हो गया जी। हो गया। डेट होता तो कोई दिक्कत नहीं। फिर कंडीशन है, बना के चेक कर लो और क्या। सपोज मान लो ऐसा करते हैं अपन, Pt NH3 H2O Cn, ये ठीक है। क्या करोगे देखो, प्लेटिनम NH3 NH3 H2O C, प्लेटिनम NH3 NH3 H2O। अभी ये सिस और ये ट्रांस हो गए। अब देखो क्या करते हैं, क्या करेंगे, इस Cn को Nc बना दो, बना सकते हैं ना, और इस Cn को भी क्या कर सकते हो, क्या बन जाएंगे, ये चार। हो गया, देखो डाउट। हाँ भैया, देखो सुनो,
एक कंपाउंड है, देखिए ये बताओ, ये सिस है या ट्रांस है? पहले वाला सिस है या ट्रांस? सिस है ना। इसको बोलते हैं सिस्प्लेटिन, ठीक है। और ये जो है इसको बोलते हैं ट्रांसप्लेटिन, ठीक है। तो जो सिस्प्लेटिन है ये काम आता है कैंसर की ट्रीटमेंट में। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में खूब आया हुआ है। कैंसर की ट्रीटमेंट में कौन सा काम आता है? सिस्प्लेटिन। तो ये क्या है? ट्रांसप्लेटिन। ये तो टॉक्सिक होता है। तो सोचो, इतनी सी पोजीशन चेंज होते ही कैरेक्टर चेंज हो गए, देखो है ना, कैरेक्टर चेंज हो गए ना। समझ में? एक बात बताओ, सिस्प्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन दोनों को मैंने ईएन से रिएक्ट करवाया, ठीक है। तो मुझे बताइए इसके अंदर ईएन रिएक्ट करके किलेटिंग कॉम्प्लेक्स बना लेगा? बताओ, इसमें बना पाएगा? क्यों बना पाएगा? देखो, ये दोनों सीएल या दोनों अमोनिया सिस पोजीशन बना, तो मान लो इन दोनों को हटा दे, क्योंकि अपन ने क्या सीखा था, बाइडेंटेड लिगेंड हमेशा और हमेशा 90 पे जुड़ेगा, तो ऐसे हट सकता है ना। यहाँ देखो ये दोनों 180 पे या ये दोनों 180 पे है ना, तो 180 पे जुड़ना मुश्किल है। तो देखो क्या हुआ, हम क्या बोलेंगे, प्लेटिनम, देखो सपोज ये अमोनिया पड़ा है, ठीक है, और ये NH2 NH2 CH2 CH, ठीक है। तो आगे अपन इसमें देखेंगे कि Cl क्यों हटा, उसका रीजन क्या है, वो अपन आगे सीखेंगे, ठीक है। तो आज अपन ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सारी डिस्कस कर ली, किसकी? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की, ठीक है ना। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की मैंने